जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सबसे प्यारी संगत जो आज इस रूहानी दरबार में मान सम्मान की वापसी का वरदान लेने आई है, मेरा मन से प्रणाम। अपनी आंखों को बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। संगत जी, मुझे एक बात बताइए, क्या पैसे की कमी ही सबसे बड़ा दुख है? नहीं, सबसे बड़ा दुख तब होता है जब कर्ज के कारण हमारा आत्मसम्मान टूट जाता है। जब कोई हमें बाजार में रिश्तेदारों के सामने अपमानित करता है तो लगता है कि शरीर में जान नहीं बची। हम सोचते हैं, हे गुरुजी, यह दरिद्रता कब जाएगी, यह अपमान कब खत्म होगा? गुरुजी कहते हैं, उत्तर जो मेरे पास आया है उसका मान सम्मान कभी नहीं जा सकता। जो तुझे रुलाएगा उसे मैं देखूंगा। आज का यह दिव्य सत्संग उस महालीला का प्रमाण है जहां गुरुजी ने सिर्फ कर्ज नहीं उतारा बल्कि खुद एक फूल का पौधा लगाकर अपमानित आत्मा का सम्मान वापस लौटाया। यह कहानी है शालिनी आंटी की, जिन्हें बाजार में कर्ज के लिए अपमान सहना पड़ा। जब उन्होंने रोकर अरदास की तो गुरुजी ने अदृश्य रूप से उनके घर के बाहर ताज़ा गुलाब का पौधा लगा दिया और अपमान करने वालों ने झुककर माफ़ी मांगी। अगर आपके जीवन में भी आर्थिक तंगी है, कर्ज है या आपको अपमान सहना पड़ा है तो यह सत्संग गुरुजी ने आपके लिए भेजा है। गुरुजी आज आपको यह सबसे बड़ा आश्वासन देने आए हैं। जा पुत्र, आज के बाद तेरा सम्मान कोई नहीं छीन सकता। तेरा कर्ज खत्म। मैं तेरे घर में बरकत का गुलाब लगा गया हूँ। गुरुजी की मेहर हम सब पर बनी रहे, इसके लिए गुरुजी के नाम पर अभी इस वीडियो को लाइक करें। यह प्रेम गुरुजी के चरणों में शुक्राना अर्पित करने के समान है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुरुजी का आशीर्वाद हर रोज आपके तक पहुंचता रहे। कमेंट में जाइए और पूरी श्रद्धा से लिखिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरा मान सम्मान वापस आ गया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जीवन में पैसों की तंगी से ज़्यादा दर्द तब होता है जब कर्ज के कारण हमारा आत्मसम्मान टूट जाता है। जब लोग हमें अपमानित करते हैं तो लगता है कि अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं। यह कहानी है दिल्ली के रमेश अंकल और उनकी पत्नी शालिनी आंटी की। रमेश अंकल का छोटा सा काम था पर पिछला साल बहुत भारी रहा, पर उन पर मार्केट और दोस्तों का बड़ा कर्ज चढ़ गया था। हालात इतने बुरे थे कि घर चलाना मुश्किल था। एक दिन शालिनी आंटी को उनके पड़ोसी ने कर्ज वापस मांगने सबके सामने बहुत बुरा भला कहा। यह अपमान इतना गहरा था कि शालिनी आंटी रोते हुए घर आईं और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। उन्हें लगा जिंदगी अब खत्म हो गई है। रमेश अंकल ने जब अपनी पत्नी की यह हालत देखी तो वह पूरी तरह टूट गए। उन्हें गुरुजी के बारे में कुछ महीने पहले ही पता चला था। उसी रात वह गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठे और रोते हुए अरदास की, गुरुजी, पैसा तो आता जाता रहेगा पर आज हमारा मान सम्मान चला गया। मेरी पत्नी बहुत दुखी है। मैं यह अपमान नहीं झेल सकता। अगर आप सच्चे शिव हैं तो हमारा कर्ज भी खत्म करो और हमारा मान सम्मान भी वापस लाओ। अगले दिन सुबह शालिनी आंटी बहुत उदास थी। वह चुपचाप घर के बाहर छोटी सी खाली जगह आंगन में बैठी थी। तभी उन्होंने अचानक देखा, वहाँ जमीन पर एक छोटा सा नया गुलाब का पौधा लगा हुआ है। वह पौधा कल नहीं था, यह एकदम नया था और उस पर 3 ताजे लाल गुलाब खिले हुए थे। शालिनी आंटी को अजीब लगा पर उन्हें गुलाब की खुशबू से गहरी शांति मिली। उन्होंने एक गुलाब तोड़कर गुरुजी के स्वरूप को चढ़ाया। दोपहर में रमेश अंकल जब काम से लौटे तो उन्होंने जैसे ही घर में कदम रखा, उन्हें अचानक अपने कानों में गुरुजी की मीठी वाणी सुनाई दी, पुत्र, तूने अपमान झेला है, मैंने गुलाब का पौधा लगा दिया है। अब चिंता मत कर, तेरा कर्ज अब मेरा कर्ज है। यह फूल खिलते रहेगा और तेरी बरकत बढ़ती रहेगी।
ठीक उसी शाम रमेश अंकल के एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया जिसे उन्होंने भी कर्ज दिया था और भूल चुके थे। दोस्त ने कहा कि उसका रुका हुआ पैसा आ गया है और वह उन्हें पूरी रकम वापस कर रहा है, जो रकम उनके सारे कर्ज से बहुत ज़्यादा थी। एक हफ्ते के अंदर रमेश अंकल ने सभी का कर्ज चुका दिया। जब वही पड़ोसी जिसने शालिनी आंटी का अपमान किया था, उन्होंने जब सारा कर्ज वापस देखा तो वह शर्मिंदा हुए और शालिनी आंटी से माफ़ी मांगी। शालिनी आंटी समझ गई गुरुजी ने सिर्फ कर्ज नहीं उतारा, उन्होंने खुद घर आकर गुलाब का पौधा लगाया ताकि उनका मान सम्मान वापस आ सके। वह पौधा आज भी उनके घर पर है और हमेशा फूल देता है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमने शालिनी आंटी के जीवन में गुरुजी की सबसे मीठी लीला को सुना। यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि हमारे गुरुजी हमारे आंसू नहीं देख सकते। जब हम अपमान सहते हैं तो वह खुद आकर हमारे घर में कल्याण का प्रमाण छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि गुलाब का पौधा सिर्फ फूल नहीं, वह बरकत है। वह पौधा गुरुजी का साक्षात वरदान था। जब तक वह फूल देगा तब तक घर में धन की बरकत और मान सम्मान बना रहेगा। कर्ज का कटना मेहर है, सम्मान की वापसी आशीर्वाद है। गुरुजी ने तो पैसा वापस दिलवा दिया, पर पड़ोसी का माफ़ी मांगना सिद्ध करता है कि हमारे गुरुजी किसी को झुकने नहीं देते। अरदास सीधी शिव तक पहुंचती है। जब अपमान के बाद टूटे मन से अरदास की गई तो वह सीधी महादेव तक पहुंची और कल्याण हो गया। अब अपनी आंखों को बंद करें, अपने घर की सारी दरिद्रता और सारे अपमान को एक पल के लिए याद कीजिए और फिर गुरुजी के चरणों में रख दीजिए। गुरुजी आपको क्या अंतिम आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके मन की गहराई में सुनिए। पुत्र, तुझे रोना नहीं चाहिए था, अब तेरी झोली भर गई है, तेरा कर्ज खत्म। वह गुलाब का पौधा मैंने खुद लगाया है, वह तेरा मान है। अब बस हर पल शुक्राना कर, तेरा कल्याण हो गया। गुरुजी का यह वचन ही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इस दिव्य सत्संग को हमेशा अपने साथ रखिए। संगत जी, यदि आज इस सत्संग ने आपके अपमान के घावों को मरहम लगाया है और विश्वास बढ़ाया है, तो यह शुक्राना करने का समय है। इस वीडियो को अभी लाइक करें, इस वीडियो को अभी लाइक करें। यह गुरुजी के चरणों में शुक्राना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुरुजी की ऐसी मेहर आपकी जीवन में बने रहे। इस सत्संग को कम से कम 5 ऐसे लोगों को भेजें जो कर्ज में या आत्मसम्मान पे जूझ रहे हैं। यह सबसे बड़ी सेवा है। इस सत्संग को हर उस दुखी आत्मा तक पहुँचाएँ जिसका आत्मसम्मान कर्ज के कारण टूट गया है। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम मंत्र जाप से समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।